हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर, तो हम 1 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन से आपको वीडियो अपलोड नहीं की थी। आगे से आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय था एनवायरमेंटल हेल्थ, ए पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एंड डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, इस बार का ये इनका विषय था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड-19 संबंधित वैक्सीन पोर्टल हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संपर्क रहित कनेक्शन किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया ब्रांड अभियान है? तो ये क्या है? SBI कार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इसका मेन उद्देश्य यह है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। और यह अभियान सकारात्मकता का एहसास कराने का एक प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक दूरी के व्यवहार जिनमें हम सभी बंधे हुए हैं के बावजूद भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और आनंद फैला सकते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 AIFF विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के विजेता का नाम बताइए। तो AFFI विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के विजेता हैं संजू यादव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और AIFF के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, और फीफा संबद्धता है 1948, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, द्वारका दिल्ली में है ना। और जो मेन अवार्ड है उनके लिए मैंने एक सूची बना दी है, वहाँ से आप ये इनकी सूची देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है PD वाघेला को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इससे पहले थे RS शर्मा, इनके स्थान पे बने हैं PD वाघेला। और भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ITBP के महानिदेशक जिसको हाल ही में आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये है SS देशवाल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये ITBP के महानिदेशक भी हैं। ठीक है, और जो आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसको हम NSG के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट रूप में। तो NSG को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था। और बल का ब्लैक कैट कमांडो गुड़गांव के मानसर में अपने मुख्य गैरिसन के अलावा देश भर में 5 केंद्रों पर आधारित है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे उच्च जोखिम वाले VVIP को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इसका NSG का मेन काम है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? डेनमार्क ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और दोनों देश समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों का पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी। समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, और दोनों देशों को विशिष्ट रूप से अन्य देश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में भी एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का स्वदेश निर्मित माइक्रो प्रोसेसर मौशिक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया है IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये मौशिक है वो माइक्रो प्रोसेसर की परिकल्पना, डिजाइन और विकास IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के RISC ग्रुप के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर में किया गया था। और मौशिक के क्षेत्र अनुप्रयोग में क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड, महानगरों के लिए यात्रा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कार्यालय प्रबंधन प्रणाली शामिल है, जिनमें उपस्थिति, निगरानी कैमरे और सुरक्षित ताले भी शामिल है। और इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस अनुभवी महिला पार्श्व गायिका को वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये की है आशा मंगेशकर को, उषा मंगेशकर को। ठीक है, सॉरी, उषा मंगेशकर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और इस अनुभवी गायक ने, जो उषा मंगेशकर है, इसने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। फिल्म सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, आज़ाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खूबसूरत, डिस्को डांसर, इनकार से उनके गानों ने चार्ट बस्टर पर शासन किया है। इतना आप उषा मंगेशकर की मूवियों और ये पुरस्कार के बारे में याद रखना। चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है सैयदा अनवरा तैमूर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार की कांग्रेस विधायक हैं। और तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया था। और 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतंत्र मोर्चा में भी शामिल हुई हैं। इतना आप उनके बारे में याद रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अदर वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडीज ज्वाइन करें। वहां पर आपको इनकी सारी वीडियो की PDF प्राप्त हो जाएगी। और भी अन्य जो क्यूज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, वो मैं वहां पर डालता हूं। तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।